हमने तो अपने पुरखे बताए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने पुरखों का नाम बताए जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी हो। कि गिरिराज जी जो हैं लगनशील तो हैं, लेकिन कई बार विवेकहीन भी होते। और मोदी सरकार है वो इस मुल्क में जमहूरियत को कमजोर करना चाहती है। अभी आपने देखा कि कल चुनाव के जो नियम है इलेक्शन कमीशन में और उसमें कि आप पेपर नहीं देख सकते, वो बदल दिए। जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम, उस पर हमला करने का काम किया जा रहा है, उनका उपहास उड़ाने का काम किया जा रहा है, अब ये मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। और कांग्रेस पार्टी पूरे देश के पैमाने पर, और कांग्रेस पार्टी ही नहीं, और ये जो सोचते हैं लोग कि बाबा साहब दलित थे इसलिए दलित हैं के नेता है, नहीं, बाबा साहब इस देश के हक उन लोगों के खिलाफ, उन लोगों के पक्ष में खड़े हुए इंसान हैं जो इस मुल्क में जमहूरियत चाहता है, इंसाफ चाहता है, इंसानियत चाहता है, और उसके साथ साथ समता का भाव लोगों के मन में और देश की हुकूमत के कार्यों में लाना की जो बात है वो उसके प्रतीक है। तो ये जो हमले हो रहे हैं वो व्यक्ति पर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आजादी की लड़ाई में इनके पुरखों का कोई जगह नहीं। हमने तो अपने पुरखे बताए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने पुरखों का नाम बताए जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी हो। तो आज कांग्रेस पार्टी इसी के लिए पूरे देश में कर रही है। और 26 तारीख को बेलगांव में आज से 100 साल पहले महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। पूरी की पूरी CWC, प्रदेश अध्यक्ष, CLP, ये सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं और ये संविधान की रक्षा के लिए, आजादी की लड़ाई के मूल्यों की रक्षा के लिए हम 27 तारीख को वहां एक बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं। आज पूरे देश में जगह जगह ये आप लोगों के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और कल हर जगह, जैसा बिहार में भी बताया कि जो है मार्च होगा, संविधान मार्च, और इसका हम आपसे भी चाहेंगे जो इस देश के जितने प्रबुद्ध लोग हैं, जो इंसाफ और इंसानियत में विश्वास करते हैं, जो जमहूरियत में विश्वास करते हैं, हम उनका भी आह्वान करना चाहते हैं कि वो भी आगे आए और इस मुल्क को हम कम से कम वो मुल्क हम आगे आने वाली पीढ़ी को हम दे सकें जिस मुल्क को हमने जिया है। आज खतरा इस बात का है कि हमारी पीढ़ी ने या यहाँ बैठी हुई पीढ़ी ने जिस हिंदुस्तान को देखा है, उस हिंदुस्तान को आगे आने वाली पीढ़ी देख पाएगी कि नहीं। इन्हीं विषयों को लेकर आप के सामने कांग्रेस पार्टी आई है और पूरे देश के पैमाने पर हम इस सवाल को उठाएंगे और किसी भी कीमत पर अपने पुरखों, आजादी की लड़ाई के मूल्यों को कमजोर कांग्रेस पार्टी नहीं होने। इंदिरा गांधी को उनसे पहले मिल गया, तो ये सारे सवाल हैं जो यहाँ के जो दलित नेता हैं जो इंडिया के साथ है वो पूछ रहे हैं। कानून मंत्री कौन बनाया था? जो है ना इंडिया वाले, उनसे थोड़ा पढ़ लिख के आए। गिरिराज सिंह कह रहे हैं राहुल गांधी ने धक्का दिया था पहले और वो बॉक्सर की तरह ट्वीट कर रहे हैं। ऐसा है भाई कि गिरिराज जी जो हैं लगनशील तो हैं, लेकिन कई बार विवेकहीन भी होते, और ऐसे विद्वान लोगों का कोई जवाब नहीं। CCTV है वहाँ ये है। अब आपको मैं एक बात बताऊं जो अध्यक्ष जी ने हमारे कहा, और आप लोग हमसे ज्यादा जानते हैं कि अगर कहीं कोई घटना होती है तो पहले CCTV देखा जाता है, फिर FIR। और CCTV वहां कोने कोने पर लगा हुआ है,
और जो कि लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो क्या क्राइम ब्रांच जांच कर रही है राहुल गांधी के खिलाफ? तो एफआईआर लिखने के पहले क्या उस सीसीटीवी को देखा गया या सार्वजनिक किया गया? जो लोग ऐसा बोल रहे हैं उनको हम चैलेंज देते हैं कि अगर सरकार में दम है तो वो सीसीटीवी कैमरे को सार्वजनिक करे। मालूम पड़ जाएगा कि अपराध जो है वो एनडीए के लोग कर रहे थे, प्रधानमंत्री और अमित शाह के इशारे पर कर रहे थे कि ये जो लोग इस देश के करोड़ों लाखों लोगों के अधिकारों के लिए जो लोग लड़ रहे थे वो कर रहे थे। अपराध किसने किया, ये बात सामने आ गई। अखिलेश जी, सवाल एक आपसे है। गुंडागर्दी की जा रही है कांग्रेस की तरफ से सदन में। विकास दुबे ने ये बोल दिया है सदन के अंदर, जो ये बात कही है। किन लोगों का नाम ले रहे हैं आप? सुनिए, ऐसा है कि जो खुद करने वाले लोग हैं वो दूसरों पर कम से कम न कहें। अखिलेश जी, क्या एक ही द्वार था वहां पे जाने के लिए जहां पे धक्का मुक्की हो रही थी? कोई और द्वार था? विकल्प आप चुन सकते थे। द्वार से ही सभी सांसद जाते हैं, बाकी प्रधानमंत्री जी के लिए अलग द्वार है, सब स्पीकर साहब के लिए अलग द्वार है, और जो हम लोगों के चेयरमैन साहब होते हैं उपराष्ट्रपति जी, उनके लिए उसी द्वार से सब लोग जाते हैं। और पहली बार वहां नहीं हुआ, वहां हम लोग भी प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन जब बीजेपी के सांसद आते थे तो उनको रास्ता देते थे, वो लोग चले जाते थे। हमको कोई बता देना कि देश के इतिहास में ऐसा कब हुआ कि संसद को रोकने का काम ट्रेजरी बेंच के लोग करते हैं। तो उनकी जिम्मेवारी है कि वो संसद चलाएं। जब कभी संसद सत्र शुरू होता था तो देश की जनता अपेक्षा करती थी कि महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी दूर करने का कोई पॉलिसी बन जाएगा, कुछ न कुछ वहां से सॉल्यूशन निकलेगा जनता के सवालों का, और पूरा का पूरा संसद सत्र स्वाहा हो जाए। हाँ, बोलिए। ट्रेजरी बेंच के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा संसद सत्र नहीं चलने दिया गया। जो क्वेश्चन आवर है, जो जीरो आवर है, जो संसद सदस्य पूछते हैं, उसको भी नहीं पूछने नहीं। और देखिए, ऐसा आप कभी बता दीजिए ना आप ही। संसदीय लोकतंत्र में सत्ताधारी दल का ये वो बनता है कि जिम्मेदारी बनती है कि वो विपक्ष को साथ बैठे, अध्यक्ष बैठाए, और इस मुद्दे, जबकि अब की बात तो कांग्रेस बराबर कहती रही कि हम चाहते हैं कि संसद चले, क्योंकि वो अडानी का मसला था। अडानी के ऊपर अमेरिका में कोई केस इस तरह का हुआ था, तो ऐसी स्थिति में वो चाहते नहीं थे कि संसद चले, और जबकि विपक्ष चाहता था कि संसद चले और बहस हो। और जब देखिए, ये संसद की गरिमा को भी लगातार मोदी सरकार गिरा रही, सवाल ही नहीं उठ रहे। हम लोग छोटे थे तो संसद के अखबारों में देखते थे कि आज संसद में क्या सवाल हो, कौन लोग बोले। आज सारी संसद के अंदर वो सारे सवाल जो आम लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए सवाल हैं, वो नगण्य हो गए हैं या खत्म। सर, आप लोग अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अमित शाह इस्तीफा देंगे या फिर वो माफी मांगेंगे? आप लोग तो उनकी माफी की मांग कर रहे हैं। नहीं, हम माफी की भी मांग कर रहे हैं और इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। और उनका विवेक क्या कहता है, उनकी विचारधारा क्या कहती है, ये उनके ऊपर। ठीक है।